देखो, सबसे पहले प्रोग्रेशन का ही मतलब समझ लेते हैं, है ना। प्रोग्रेशन का ही मतलब समझ लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेशन को कैसे समझेंगे, उसका एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको डायरेक्टली लाइव चार्ट पे लेके चलते हैं, है ना। लाइव चार्ट पे लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। अब ये चार्ट खुल गया, आप लोगों ने देखा, है ना। सबको चार्ट दिख रहा है। ओके, आप देखो, कोई मुझे बताएगा कि ये जो राहु है ये कब निकलेगा। अब कोई बता सकता है कि राहु की दशा कब खत्म होगी। 16 जनवरी 2026 को, बराबर है तो, है ना। अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, आप कोई बता सकता है यहाँ पे कि ये एसेंडेंट के अंदर जो पाइसेस साइन है ये कब खत्म होगा प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर। ठीक वैसे ही खत्म होगा जैसे विषुवंतरी दशा का जो पैटर्न है वो चलता है, उस हिसाब से। तो कैसे चलेगा, आप उसको एक बार ध्यान से समझ लो। कैसे चलेगा उसको आप ध्यान से समझ लो। अब मेष राशि, अगर लगन के अंदर मेष राशि है ना, तो मेष राशि के बाद वृषभ राशि कब आएगी, ये कब प्रोग्रेस करेगा। एसेंडेंट में अगर मेष राशि आई है तो वो वृषभ राशि में कब प्रोग्रेस करेगा। जो पैटर्न है वो आप समझना। अब देखो यहाँ पे जो मून है, कितने लोग आ गए भाई एक साथ। ये मून जो है ना, ये अभी चार्ट खोला था हमने, यानी कि 19:42 पे, शाम को 7:42 पे। अभी ये मून जो है ना वो राहु के स्टार में है। तो महादशा कहां से शुरू हुई, राहु से। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उसी नक्षत्र से महादशा शुरू होती है। और उसके बाद मून जो है ना, राहु के ये जो डिग्री है 17 डिग्री और 30 मिनट, तो 17 डिग्री 30 मिनट में राहु के नक्षत्र में था, जिसमें राहु में राहु पार कर गया, राहु में गुरु पार कर गया, राहु में शनि, बुध, केतु और शुक्र पार कर चुका था, और राहु के अंदर सूर्य जो है ना वो चल रहा था। तो जब राहु का स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड राहु होगा तो महादशा भी राहु होगा। चंद्रमा का सब लॉर्ड जब सूर्य होगा तो भुक्ति लॉर्ड भी सूर्य होगा। इसको और खोल लेते हैं। अभी भी बहुत लोग आ ही रहे हैं यार, क्या करूं। ठीक है ना। अब जो सब लॉर्ड है सूर्य है, तो भुक्ति लॉर्ड भी सूर्य हो गया। और सब लॉर्ड यदि चंद्रमा है तो आप देखो यहाँ पे जो अंतरा लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। और इसको अनजिप कर लेते हैं थोड़ा सा, प्राणा लेवल तक कर लेते हैं, है ना। अब चंद्रमा के बाद सूक्ष्म लॉर्ड जुपिटर है, तो आप देखोगे यहाँ पे सूक्ष्म लॉर्ड भी जुपिटर है।
और मंगल जो है ना प्राणा लॉर्ड है। तो अभी का देखोगे 1 तारीख को 18-25 से लेके 1 तारीख को 23-25 तक मंगल है। यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उसी की महादशा शुरू होती है। जिस उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड पे होता है वही उसका भुक्ति लॉर्ड होता है। जिस सब लॉर्ड पे होता है वही अंतरा लॉर्ड है, जो सूक्ष्म और प्राणा है उसी हिसाब से चलता है। अब चंद्रमा जो प्रोग्रेस करेगा ना राहु के बाद गुरु में, प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर वो करेगा, कौन सी तारीख होगी वो, राहु के बाद चंद्रमा गुरु में प्रोग्रेस करेगा, वो होगा 16 जनवरी 2026 13:23 और 479 के बाद 480वें सेकंड में चंद्रमा गुरु में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन ट्रांजिट अगर लेंगे तो चंद्रमा हर 24 घंटे में एक नक्षत्र पार कर जाएगा। तो ट्रांजिट में ग्रह की स्पीड के बारे में हमको पता चलता है, लेकिन प्रोग्रेशन में जो विषुवंतरी दशा का जो ड्यूरेशन होता है कि भाई केतु को 7 बरस, शुक्र को 20 बरस, है ना, सूर्य को 6 बरस, चंद्रमा को 10 बरस, मंगल को 7 बरस, राहु को 18, है ना। तो इसी हिसाब से प्रोग्रेशन बढ़ता है। विषुवंतरी दशा का जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पे जो मीन राशि है लगन के अंदर, उसमें स्टार कौन सा है, शनि। तो शनि जो है ना वो सूर्य में चल रहा है और सूर्य शुक्र में चल रहा है, शुक्र और शुक्र शनि में चल रहा है। आपको ऐसे समझना है। तो ये निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मेष राशि मान लो अभी अभी 000 पे मेष राशि आया है, तो मेष राशि को वृषभ राशि में प्रोग्रेस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, केतु चाहिए 7 बरस, फिर शुक्र चाहिए 20 बरस, फिर सूर्य का एक चरण 6 साल का सूर्य महादशा, 4 चरण होते हैं तो एक चरण 1.5 बरस का, तो 18.5 बरस के अंदर मेष राशि से प्रोग्रेस करके कोई भी राशि दूसरी जो आएगी वो 28.5 साल के बाद आएगी। फिर शुक्र का जो साइन है वो किसी घर में अगर आ गया 1 से 12 घरों में, तो वो क्या करेगा, 4.5 बरस तो पहले सूर्य का लेगा जो कि 3 चरण बच गया था। सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा वो 10 बरस, और चंद्रमा के बाद मंगल आएगा 7 बरस जो है वो मंगल का जो दशा अवधि है। तो कितना हुआ, 10 डिग्री इधर और 13 डिग्री 20 मिनट उधर, 13 डिग्री 20 मिनट उधर, तो टोटल कितना हो गया, 23 डिग्री 20 मिनट। कितने चरण रह गए अगले 30 में से, यानी कि 23, 10 डिग्री सूर्य का, 13-20 वो 23-20 हो गया ना, तो 6:40 ही तो बचे। तो 7 साल में 6:40 यानी आधा ले लेंगे तो 3.5 बरस। तो इसी हिसाब से सारे घर प्रोग्रेस करेंगे। इसको भी मैं एक तरीके से आपको दिखाता हूं, वो भी आप देख के समझो। टूल्स में आएंगे हम हमेशा, यहां लिखा है विषुवंतरी दशा प्रोग्रेस्ड पोजीशन, ये सेलेक्ट करते हैं ऑलवेज। ये चार्ट खुल गया। अब यहाँ पे आप जो है ना वो डेट डाल दो, आज की डेट डालो। ये वैसे आज की ही है, 1 सितंबर 2022, और अपन डाल देते हैं 20 बजे का। ये कैलकुलेट करा दिया हमने। अब देखो अगर पाइसेस है तो वो नेटल चार्ट के अंदर अगर हम या ट्रांजिट में प्रोग्रेस कराएंगे तो 2 घंटे में निकल जाएगा। हर साइन 2-2 घंटे में लगभग निकल जाएगी। इसमें क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 22 की जगह में हम डाल देते हैं वो कितने कब निकल रहा था, ये निकल रहा था 26 में राहु, तो हम इसको डाल देते हैं 25 में। कैलकुलेट, आप देखो एसेंडेंट का कोई भी
एसेंडेंट में क्या है, सैटर्न, तो 25 डालने के बाद भी सैटर्न है, 22 से 25 3 बरस के बाद भी। इसको आप 26 डालो या 27 डालो, कितना बड़ा देखना, सैटर्न राहु सैटर्न है, राहु हिला ही नहीं, क्योंकि शनि में राहु कितने साल रहता है, लगभग 3 बरस, है ना। फिर इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 30, 27 के 30। अभी आप देखना कि शनि में राहु निकलेगा तो क्या आएगा, गुरु। अब गुरु भी 3 साल रहता है, तो हर घर के अंदर जो प्रोग्रेस चार्ट होता है ना, वो विषुवंतरी दशा क्रम के हिसाब से बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। तो प्रोग्रेशन चार्ट का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दशा आपने फिक्स कर ली साहब कि भाई ये दशा में डेथ हो जाएगी, इन सभी दशाओं के अंदर मैरिज हो जाएगी, इन दशाओं में चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। और ट्रांजिट में भी आपने चेक कर लिया तो पता लगा कि हाँ भाई ट्रांजिट भी एग्री कर रहा है इन्हीं घटनाओं के लिए, है ना। प्रोग्रेशन कैसे एग्री करेगा, तो मैं प्रोग्रेशन के रूल्स आपको लिखवा रहा हूं, आप प्लीज अपने कॉपी पेन में इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला रूल, प्रोग्रेशन चार्ट का सबसे पहला रूल, कोई भी घटना यदि आप देख रहे हो तो एसेंडेंट का जो साइन लॉर्ड है, प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर एसेंडेंट का जो साइन लॉर्ड है वो उस घटना के बारे में बोलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे डेथ केस लेते हैं, तो डेथ केस के लिए खुल्लर सर बोलते हैं प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर कि आप टूल में जाइए, यहां पे लीजिए, और जिस साल में किसी की डेथ हुई है पहले या फ्यूचर में होगी, तो ये चार्ट अभी का है, मान लो मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं कि भाई 1 जनवरी और 1990 में इस बच्चे के दादाजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो हम क्या कराएंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कराएंगे ताकि प्रोग्रेशन जो है ना 1 जनवरी 1990 के हिसाब से खुले। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करा लिया, ठीक है। कैलकुलेट कराने के बाद में हमने ये जो सेकंड नंबर वाला जो है प्रोग्रेस्ड पोजीशन ऑफ एसेंडेंट एंड प्लैनेट, ये लेना है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर लिया, यहाँ पे कर लिया ओके। अब ये चार्ट जो है वो खुल गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर आप अपनी कुंडली से देख रहे हैं कि भाई किसी की डेथ होनी है तो वो आपको प्रभावित करेगा, घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो आदमी तो प्रभावित होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपके लगन कुंडली में जेमिनी, यानी कि जो ये जो जेमिनी साइन का जो मालिक है मरकरी, वो आपके नेटल चार्ट के अंदर 8 और 12 के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखनी चाहिए। इसका कारण क्या है, 8 जो है वो मृत्यु है और 12 जो है वो लॉसेस का घर है, लॉसेस ड्यू टू डेथ। 8 और 12 का ये मतलब हुआ, लेकिन किसकी डेथ होगी ये कंफर्म नहीं होता इससे। उसके लिए जिसकी डेथ होनी है उस घर का हम जो है ना वो प्रोग्रेशन चार्ट खोलेंगे। छोटे भाई बहन की अगर डेथ हुई है तो तीसरा ले लेंगे, मदर की हो रही है तो चौथा ले लेंगे, पहली संतान का लेना है तो पांचवा ले लेंगे, स्पाउस का या सेकंड चाइल्ड का है तो सातवां, फादर का है तो 9th हाउस, और बड़े भाई बहन का है तो 11th हाउस। तो हाउस को रोटेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे सपोज कर लो ये
जो जेमिनी साइन का मालिक है मरकरी, इस मरकरी को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो इस कुंडली के अंदर 8 और 12 में गया हुआ है कि नहीं, है ना। सब लॉट से हमने अगर बीटीआर किया है तो सब लॉट तक ही देखना है। अभी क्या है, मरकरी को आप देखो यहाँ पे, ये वही हटा देते हैं, स्क्रीन जो है वो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मरकरी को पीएस है, मरकरी के अपने हाउस को भी हम चेक करेंगे, और मरकरी मून और मार्स में है ना, मून और मार्स में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 8वें घर के अंदर मरकरी मून एंड मार्स है क्या। मरकरी मून और मार्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मून आ गया हुआ है भावा में। तो स्टार है वो तो मरकरी का, तो ये 8वां घर ऑक्युपाई हो गया। अब 12वां घर रह गया, तो 12वें घर में देखेंगे मरकरी मून एंड मार्स, तो मार्स आया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, यस, इस पूरे मरकरी का जो ड्यूरेशन है उस दौरान ये जातक किसी की मृत्यु का दुख जो है वो झेल सकता है, झेलेगा। किसकी झेलेगा, तो हम क्या करेंगे, दशा किसकी चल रही है। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, 1/1/2019 ना, 1/1/1990। दशा क्या थी साहब, सूर्य, केतु, बुध, केतु और केतु, है ना। या वीनस भी हो सकता है प्राणा में सुबह 6 बजे तक, सूर्य भी हो सकता है 7 बजे तक, चंद्रमा हो सकता है 9:23 तक, मंगल हो सकता है, यानी कुल मिला के आपका 22:04 तक शनि हो सकता है। और अगर 22 के बाद, रात को 10 बजे के बाद है तो मरकरी भी हो सकता है। तो प्राणा लॉर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, 1/1/1990 को मून प्रोग्रेस कहाँ कर रहा होगा, सूर्य के नक्षत्र में, केतु के स्टार में, है ना। और मरकरी के सब में, केतु के सूक्ष्म में और केतु के ही प्राणा में। नहीं बिलीव है, देखो हमने ये लिया था 1/1/1990 20 बजे, यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे आए, क्लिक करा, आप दशा देखो कौन सी चल रही है प्रोग्रेशन में, सूर्य केतु मरकरी केतु केतु। क्यों, क्योंकि 1/1/1990 को चंद्रमा प्रोग्रेस कर रहा था कैप्रिकॉन साइन के अंदर सूर्य के नक्षत्र में, इसलिए सूर्य की महादशा, केतु के सब में इसलिए केतु की भुक्ति, मरकरी के सब में इसलिए मरकरी का अंतरा, और केतु के सूक्ष्म में, और शनि के प्राणा में कितने बजे, 20 बजे। तो शनि के प्राणा में यहाँ पे 20 बजे हमने किया था, तो यहाँ पे शनि जो है वो आ रहा है। अगर 20:05 कर देते तो दूसरा आ जाता है यहाँ पे, बुध। तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी दशा लॉर्ड वही होता है जो आपकी कुंडली के अंदर चल रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई ना, कि आपकी कुंडली का जो प्रोग्रेशन चार्ट जब आप खोलते हो, तो जो साइन लॉर्ड होता है, अगर किसी की शादी हो रही है तो वो 7, 5, 7, 11 जैसे घरों के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट दिखाएगा नेटल चार्ट के अंदर। किसकी हो रही है वो उस घर को रोटेट करके आपको देखना है। अब मैंने बात करी यहाँ पे कि भाई मदर की डेथ हुई थी, तो यहाँ पे तो इसने दिखा दिया 8 और 12। अब मदर की डेथ अगर हुई थी तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे 4th हाउस को रोटेट करेंगे प्रोग्रेशन चार्ट के
फोर्थ हाउस को रोटेट करेंगे और ये बन गया चौथे घर का को रूलिंग प्लैनेट, और आठवां घर बन गया मदर का एट्थ हाउस का को रूलिंग प्लैनेट। तो हमने रोटेट क्या कराया चौथे घर से, तो आपकी कुंडली का चौथा घर आपकी मदर का पहला घर बन गया, आपकी कुंडली का 11वां घर मदर का एट्थ हाउस बन गया। 4 का सामने 10वां घर और 8वां घर, 7 और 8 11वां घर, आपका 11वां घर मदर का एट्थ हाउस। तो प्रोग्रेशन चार्ट का चौथा घर और 8वां घर जब रोटेट कर लें तो इसके जो को रूलिंग प्लैनेट हैं वो नेटल चार्ट के अंदर माता की मृत्यु वाले भावों के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखनी चाहिए। इनमें से एक भी मना कर देगा तो वो घटना घटित तो नहीं होगी। इसी प्रकार से यहां तो हमने देख लिया था भाई 1/1/1990 में। अब इसको यदि हम 9th हाउस से घुमा देते हैं तो 9th हाउस जो है वो लगन बन गया और आपकी कुंडली का चौथा घर जो है वो फादर का एट्थ हाउस बन गया। तो जब हाउस को आप रोटेट कर देते हो तो 9th हाउस और 8th हाउस का जो को रूलिंग प्लैनेट्स होंगे वही वाले प्लैनेट नेटल चार्ट में पिता की मृत्यु वाले भावों के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखेंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे को केवल 2 बातें यहाँ पे पता चलती हैं कि असेंडेंट का को रूलिंग प्लैनेट, जिसमें से अभी मैं दोबारा लिंक दूंगा, ये 40 मिनट का सेशन होता है, आप दोबारा सब कुछ जाने क्लिक करके आ जाना। तो यहाँ पे जो को रूलिंग प्लैनेट ऑफ असेंडेंट है ये सब के सब जिसकी भी मृत्यु होनी है या हुई है उन भावों के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखेंगे, 1, 8, 2, 7 और बाधक जैसे घरों के अंदर, है ना। फिर जिस भाव के व्यक्ति की डेथ होनी है उसका पहला और उसका 8वें भाव का जो को रूलिंग होगा वो भी नेटल चार्ट के अंदर बोलेगा। यहां नहीं देखना प्रोग्रेशन में, ध्यान रखना प्रोग्रेशन में नहीं देखना है इसको। जो को रूलिंग कर रहा है वो आपके नेटल चार्ट में कर रहा है, वहां देखना है। ये क्लियर हो गई बात? आपका जो पहले भाव का को रूलिंग प्लैनेट है जो खास करके ये राशि लॉर्ड ये 8 और 12 में जाएगा और इसके को रूलिंग भी बोलेंगे 1, 8, 2, 8, 7, 8 बाधक और 8, है ना। इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रखेंगे। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा, जिस भाव के जातक की मृत्यु हो रही है उसका पहला और 8वें घर का जो को रूलिंग प्लैनेट होगा वो भी नेटल चार्ट में डेथ को बोलना चाहिए। अब नंबर 2, ये तो जो दशा लॉर्ड है ये दशा तो डेथ बोल रही थी, सपोज कर लीजिए दादाजी की डेथ बोल रही थी। तो ये जो पूरा का पूरा दशा लॉर्ड है ये प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी दादाजी की डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। वो तो एसेंडेंट में कर ही रहा था, नेटल में, नेटल के अंदर तो ये कर ही रहा था क्योंकि यही दशा लॉर्ड तो वहां पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि भैया महादशा लॉर्ड को 1, 3, 8 बाधक में को रूल करना चाहिए, फिर उसका संबंध 8वें भाव के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड से होना चाहिए। नथिंग। यहाँ पे केवल वो 1 और 8 में या मारक और बाधक में, बाधक और 8 में चला जाए तो हम बोलेंगे यस, ये सिग्निफाई कर रहा है। और हम प्राणा लेवल तक लेते हैं इसको, चाहे आपने अपना बीटीआर सब लेवल पे किया है लेकिन प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर हम प्राणाल तक लेंगे। कारण क्या है कि अगर हम केवल सब लॉर्ड तक लेंगे तो अंतराल लॉर्ड तो 8, 8, 9 महीने रहता है। यहाँ पे तो प्राणा लॉर्ड भी 2, 4, 5 दिन रहते हैं, इसीलिए प्राणा लॉर्ड तक मिलाना है।
1, 8, 2, 7 और बाधक, शादी हो तो 2, 5, 7 और 11, ये सारे के सारे घर। कहने का मतलब ये महादशा लॉर्ड नेटल चार्ट में भी उस घटना को दर्शाएगा और प्रोग्रेशन चार्ट में भी दर्शाएगा। नेटल चार्ट में सूर्य किसी और साइन और स्टार में होगा, किसी और साइन और स्टार में होगा, और यहाँ पे किसी और साइन और स्टार में होगा, वो भी तो प्रोग्रेस कर रहा होगा सन। तो सन यहाँ पे देखो सैटर्न में और मार्स में है। सन को पीएस नहीं है, इसलिए सन को हम नहीं देखेंगे, सैटर्न एंड मार्स में है। तो अगर दादाजी की डेथ देख रहे हैं, 5वां घर यहां से रोटेट कर लीजिए। अब दादाजी की डेथ यहां बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे सैटर्न एंड मार्स मस्ट बी 1 in 8, बादका और 8, मार्का एंड 8, ये सब घरों में आने चाहिए। तो सैटर्न को देखिए पीएस है, जैसे नेटल चार्ट को रीड करते हैं ना, सेम करेंगे। यहां तक को केवल प्राणा लॉर्ड तक रखेंगे हम, यानी कि 6 रहेंगे को रूलिंग प्लैनेट 4 की जगह पे, दैट्स ऑल। तो आप सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने 5वें घर से रोटेट कर दिया। तो सैटर्न को आप देखो कहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न दूसरे घर में आया हुआ है, मारक भाव है। 8वें घर के अंदर जो है वो मार्स कहीं आया हुआ है, नहीं है। 8वें घर में यहाँ पे भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि 8वें घर में तो आया ही नहीं, तो प्राइमरी हाउस ही गायब है ना। तो अगर रियल चार्ट होएगी तो यहाँ पे सारे के सारे घर आएंगे, और फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो टाइम को और आगे निकालिए। और यहाँ पे 8वें घर के अंदर मार्स लाना है, तो यहाँ पे चंद्रमा के बाद क्या आएगा, मंगल। तो चंद्रमा में शुक्र चल रहा है, शुक्र के बाद चलेगा सूर्य, सूर्य के बाद मंगल आ जाएगा। तो थोड़ा 10-15 दिन के बाद मंगल आने वाला है वहां पे। तो अगर कोई बीमार है तो आप बोलेंगे भाई हाँ ये तो 4 दिन के अंदर तो नहीं डेथ होगी, क्योंकि 8वें घर में तो आया नहीं दशा लॉर्ड, 4 दिन बाद आ रहा है। ऐसे ही मैंने किसी की प्रिडिक्शन करी थी, तो मेरा 10 दिन जो है ना, वो डेथ जो हुई थी वो 10 दिन पहले या 10 दिन बाद हो गई थी। हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा यार मैंने तो बराबर चेक किया था, यहाँ पे गलती थी हमारी जो हम नहीं देख पाए थे। तो आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं, आप इसको आप ध्यान से समझना कि सबसे पहले प्रोग्रेशन चार्ट जब आप खोलो, डेथ के केस में लगन का जो साइन लॉर्ड है वो नेटल चार्ट में 8 और 12 के अंदर इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रखना चाहिए। तो उसका मतलब होता है कि ये पूरे ड्यूरेशन के अंदर ये साइन लॉर्ड 28 साल, 25 साल, 20 साल, 32 साल, जितने साल भी रहेगा उस दौरान आप ले सकते हैं। मतलब आपको ये जो दुख है वो आपको झेलना पड़ सकता है, ये बताता है। अगर मान लो गया ही नहीं 8 और 12 में, तो वहां पे कोई डेथ नहीं होगी, है ना। और अगर हुई है तो योर चार्ट नीड सम फर्दर रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी। दूसरा, आप जिस हाउस को देख रहे हैं कि किसकी मृत्यु होने वाली है, प्रोग्रेशन चार्ट में उसको रोटेट कर लीजिए। आपको व्यवस्था दी गई है यहाँ पे 1 से लेके 12 घर। तो दादाजी का घर है 5वां, 5वें से रोटेट कर लीजिए, और पहले घर का को रूलिंग और 8वें घर का को रूलिंग प्लैनेट को नोट करने के बाद में आप नेटल चार्ट में उसको चेक कीजिए कि क्या वो मृत्यु वाले भावों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो डेथ पॉसिबल है पूरा। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो बोलता है कि ये जो दशा लॉर्ड्स होंगे वो नेटल चार्ट में तो बोल ही रहे थे, तभी तो आप आए थे प्रोग्रेशन में चेक करने। ये सारे के सारे दशा लॉर्ड प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर अपने अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार और सब के द्वारा मृत्यु वाले घरों के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखेंगे। क्लियर हो गया। अब 2 बातें और हैं। जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन का चंद्रमा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप चंद्रमा को मिलाते हैं कि नेटल चार्ट के 8वें घर के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड से ये अपना कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना।
तो मान लीजिए जिस दिन डेथ हुई उस दिन का मून स्टार जुपिटर था, तो जुपिटर को यहाँ पे आप देखिए कि जुपिटर को पीएस है साहब, और जुपिटर राहु एंड सन में है, क्या वो 8 में जा रहा है, नहीं जा रहा है? 2 और 8, 7 और 8, बाधक और 8 में, यानी कि जिस दिन घटना घटित हुई ट्रांजिट का मून स्टार लॉर्ड, यहाँ पे भी डेथ को बोलना चाहिए प्रोग्रेशन में। ठीक है जी। लास्ट वन, सैटर्न का ट्रांजिट डेथ केस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सैटर्न के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनको नोट कीजिए, और यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन में कि वो डेथ को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। 1 8 आ जाए तभी भी चलेगा, बाधक 8 आ जाए तभी भी चलेगा, 2 और 8 आ जाए तभी भी चलेगा, या वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द एर्थ आ जाए तभी भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 8, 2 और 7 और बाधक में ही आए हो, इन्वॉल्व और कमिट हो। 8वां अगर आ जाए फेवरेबल हाउस में कमिट हो जाए, सपोर्टिव हाउस में आ जाए, और 8वें घर के अंदर प्राइमरी हाउस आ जाए, मतलब सब लॉर्ड में प्राइमरी हाउस, तो हमारा काम हो गया। प्रोग्रेशन में इतना ही बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है। तो आपको एक बार मैं लिख के दिखाता हूं वन बाय वन, ताकि आपको नोट करने और समझने में आसानी हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा, कई लोगों को दिक्कत रहती है। नंबर 1 के अंदर असेंडेंट, राशि, लॉर्ड,